हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में आज हम बात करेंगे द्रव चालित ब्रेक के बारे में। इसके पहले बच्चों पास्कल के अनुप्रयोग में मैंने द्रव चालित लिफ्ट के बारे में बताया था कि कम बल लगा करके भारी वस्तुओं को हम ऊपर उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखे तो बच्चों हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियोज मिल जाएंगे। इस चैनल पे 11th क्लास का स्पेशल पढ़ाई कराया जाता है, यानी लेक्चर दिए जाते हैं, प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, जिसमें आप कांटेक्ट करके बच्चों एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपये में ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। द्रव चालित ब्रेक बच्चों मोटर गाड़ियों में भारी वाहन जो होता है, जैसे ट्रक है बच्चों, ट्रैक्टर हो गया है ना, बस हो गया, इसमें आप देखते हो कि पैर से हल्का पुश करते हैं और गाड़ी रुक जाती है। बताइए, यानी पहिया कितना बड़ा होता है और पैर से हल्का पुश करते हैं, यानी कम बल लगाते हैं, लेकिन फिर भी पहिया रुक जाता है। वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों? ये पास्कल के नियम के आधार पर कार्य करता है। पास्कल का नियम ये कहता है कि मान लीजिए द्रव संतुलन की स्थिति में है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा, लेकिन ध्यान ये रहे कि यदि एरिया ज्यादा है तो भाई वहां पर दाब का मान अधिक हो जाएगा। इतना आप समझना, ठीक है। यदि एरिया ज्यादा है तो वहां पर दाब का मान अधिक हो जाएगा, क्योंकि जिस एरिया में, जैसे मान के चलता हूं, थोड़ा समझिएगा, यहां पे आप थोड़ा समझेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए पात्र कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और इस पात्र में द्रव भर दिया जाए, ठीक है बच्चों, इस पात्र में द्रव भर दिया जाए। अब ये द्रव भरा हुआ है पूरा। अब यदि हम बल यहां से लगाते हैं तो यहां पे बल लगाएंगे तो जो दाब यहां पे होगा बच्चों, इसके हर बिंदु पर दाब उतना ही रहेगा। जितना दाब यहां पे होगा उतना दाब यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो यहां पर कम बल लगा करके इसको हम प्रेशर देंगे तो यहां पर बल का मान ज्यादा, इस पर ज्यादा बल लगेगा। ये चीज मैं कहना चाहता हूं, है ना, क्योंकि यहां पे भी आपका थोड़ा एक सिद्धांत काम आएगा इसी चीज पर। तो द्रव चालित ब्रेक में यही होता है बच्चों कि कम बल लगाते हैं और अधिक बल प्राप्त होता है। फलस्वरूप यहां पर जो आपके द्रव चालित ब्रेक हैं वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा समझिए, डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के ब्रेक का उपयोग मोटर गाड़ियों, ट्रकों आदि भारी वाहनों में किया जाता है। इस ब्रेक के उपयोग से कम बल लगाकर आसानी से गाड़ियों की गति नियंत्रित की जाती है। इस ब्रेक का सिद्धांत भी द्रव चालित लिफ्ट के समान है। इसके पहले द्रव चालित लिफ्ट बताया था। ये थोड़ा डायग्राम, इसको आप समझो बच्चों। जैसे आप बस में ड्राइवर को देखे होंगे। ड्राइवर में बच्चों जो सीट होती है उसके नीचे साइड में आपका यहाँ पे बच्चों ब्रेक लगा रहता है। ये ब्रेक पैडल है, यानी पैर के माध्यम से इस पे बल लगाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये इसको जोड़ता है, इसे लीवर कहते हैं। और एक छोटा सा ये बेलनाकार भाग है बच्चों। इस बेलनाकार भाग में एक पिस्टन लगा हुआ है। फिर अंदर नली है जहाँ पूरा द्रव भरा रहता है, और इसका संबंध बच्चों सीधे पहिए के अंदर तक जाता है। मतलब पूरा नली में द्रव भरा हुआ है, पूरा बच्चों, पूरा। और कहाँ तक जाता बच्चों? सीधा। एक नली यहाँ से गई रहती है पतली सी, और उसमें द्रव भरा रहता है। द्रव, है ना, ऐसा नहीं वो चालक तार जैसा दिखता है, जबकि वो पतली नली है। यहाँ पर बल लगाते हैं, पूरे द्रव के माध्यम से यहाँ तक बल लग जाता है। अब ये पहिए के अंदर की कहानी है बच्चों, समझिएगा, पहिए के अंदर की कहानी है। देखना थोड़ा सा, पहिए के अंदर की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ये जो आपका बच्चों अंदर ब्रेक शू होता है, ये ब्रेक शू का मतलब होता है जो रिंग से चिपकता है बच्चों, ये ब्रेक शू होता है। इस ब्रेक शू का संबंध जिस पात्र में, जो अंदर इसको ड्रम बोलते हैं, है ना, गतिपालक बेलन भी हम कह सकते हैं, इसमें बच्चों दो पिस्टन लगे रहते हैं, P1 और P2। जब यहां से बल लगाते हैं तो द्रव अंदर की ओर जाता है, क्योंकि यहां पर जो पिस्टन है इस पर बल लगेगा। पैर से दबाएंगे, बल अंदर क्यों लगेगा, द्रव अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा तो ये P1 और P2 दो पिस्टन है, उसमें फैलाव होगा बच्चों। जब फैलाव होगा तो यहाँ पे जो आपका ब्रेक शू होगा बच्चों, ये रिंग के साथ जाकर के चिपकेगा, और जब रिंग के साथ चिपकेगा तो ये इसकी जो पहिए की गति है वो रुक जाएगी।
पहिए की गति जो है वो रुक जाएगी। और जैसे बच्चों हम यहाँ से पैर को हटाएंगे, बल हटाएंगे, तो ये फिर से पिस्टन देखो ना, जैसे हटाएंगे तो द्रव फिर इधर चला जाएगा, फिर यहाँ पे बल का मान कम हो जाएगा, तो ये बीच में लगा रहता है स्प्रिंग। इस स्प्रिंग की सहायता से ब्रेक शू फिर से अपने मूल स्थिति में आ जाता है। बस यही सिद्धांत और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहां पर जो द्रव भरा रहता है बच्चों, इसे बोलते हैं ब्रेक आयल। ठीक है, जैसे ये ब्रेक पैडल हो गया, ठीक है, इसको हम लीवर बोल देते हैं। ठीक है, ये मुख्य बेलन है बच्चों। यहां पर एक पिस्टन लगा रहता है, अंदर एक आपका एक नली है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर फिर से एक गतिपालक बेलन लगा रहता है, स्प्रिंग है, S1 और S2 दो ब्रेक शू है बच्चों। ठीक है, और ये आपका गतिपालक पहिया है। अब ये कैसे कार्य करता है, तो देखो समझो भाई, यहां पर जो दाब, जैसे हम एक निश्चित क्षेत्रफल बल लगाते हैं बच्चों, एक निश्चित क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं तो दाब यहां पे उत्पन्न होता है। दाब अंदर की ओर धक्का दिया, किसको, ये आपका जो ब्रेक आयल है। अब ये जब अंदर की ओर धक्का दिया तो यहां पर भी दाब उत्पन्न हुआ, क्योंकि यहां पर दाब लगाया तो इसके बिंदु पर भी दाब लग गया। लेकिन बच्चों यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, इसके अपेक्षा यहाँ पर एरिया ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे बल का मान ज़्यादा हो जाता है। और जब बल का मान ज़्यादा होता है भाई, यहाँ से धक्का लगा तो ये तो फैलेगा, तो ब्रेक शू क्या होता है बच्चों, रिंग से जाकर के चिपकता है, और जब रिंग से चिपकता है तो पहिया रुकती है और भारी से भारी वाहन भी रुक जाता है ना, यानी पहिए की गति मंद हो जाती है। ब्रेक शू पहिए के अंदर रिम को जाकर दबाता है बच्चों, रिम को दबाता है। ये जो S1 S2 ब्रेक शू है, ये रिम को क्या करेगा, दबा देगा। जब रिम को दबाएगा तो पहिए की गति मंद पड़ जाएगी। और है ना, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक पैडल से पैर को हटाते हैं, यानी बल को हटा लेते हैं, तो फिर से जो ब्रेक शू अपने मूल स्थिति में आ जाता है, क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग क्या करता है, दोनों को खींचता है बच्चों। जब तक यहाँ पर बल लगा रखे तो ये ब्रेक शू रिम के पास था, रिम को जाकर के पकड़ लेता है, नहीं रिम को चिपका लेता है, जिससे पहिया गति करना बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही ब्रेक पैडल से बल हटाते हैं तो पुनः अपने मूल स्थिति में आ जाता है। स्प्रिंग का काम ही है उसको मूल स्थिति में वापस करना। ठीक है, अब आपको लगेगा कि ये कैसे कार्य करता है। देखो बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो दाब लग रहा है, वो इसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है। अब यहां पर जो दाब लगेगा, यहां पे जो दाब होगा, दाब तो समान होगा, तो यहां पर जो बल लगने वाला है, बल का मान, तो यहां पे जो बल का मान है बच्चों F2, वो दाब गुणे क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, दाब गुणे क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। तो दाब तो वही होगा F1 बटे A1, और बच्चों क्षेत्रफल A2 है और यहाँ पर F2 है। F2 का मान, यदि A2 का मान अधिक होगा तो F2 का मान अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल इतना एरिया था, ये वाला भाग एरिया था बच्चों, इतने में बल लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इधर का भी एरिया है, इधर का भी एरिया है। एरिया ज़्यादा होने के कारण बल का मान अधिक हो जाता है। बल का मान अधिक होता है बच्चों, तो यहाँ पर जो दाब है तो समान है, लेकिन बल का मान अधिक होता है, जिससे ब्रेक शू क्या होता है, जाकर के पहिए की रिम से चिपकता है, और पहिए की रिम से चिपकता है तो पहिया रुक जाता है। और जैसे ही ब्रेक पैडल से बल हटाते हैं फिर से अपने मूल स्थिति में आ जाता है और गाड़ी वाहन चलने लग जाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, यदि इसके सिद्धांत के बारे में लिखना है तो मैं आपको समय दे दूंगा, बाकी नोट्स में सारा चीज़ रहता है। कार्य विधि तो भाई लिखना ही पड़ेगा ना, तो पूरा कार्य विधि है। देखो जरा कि जब ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पैडल पर बल लगाया जाता है तो पिस्टन पी के मुख्य बेलन के अंदर की ओर चलने लगता है। ये पिस्टन पी है, अंदर की ओर चलने लगता है। अंदर की ओर चलना तक बच्चों, इस समय पिस्टन पी द्वारा ब्रेक आयल पर दाब आरोपित होता है, यहाँ पर दाब लगता है। ठीक है, पास्कल के नियमानुसार यह दाब उसी परिमाण में पिस्टन P1 P2 पर संचालित हो जाता है। जितना दाब यहाँ पर लगेगा उतना ही दाब अंदर भी हो जाएगा बच्चों P1 और P2 पर। क्योंकि पिस्टन P1 और P2 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल P1 और P2 पर अधिक परिमाण के बल कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यहाँ से ज़्यादा बल कार्य करेंगे। और जब ज़्यादा बल कार्य करेंगे बच्चों, फलस्वरूप दोनों पिस्टन बाहर की ओर चलने लगते हैं और ब्रेक शूज को बाहर की ओर जाने के लिए बल लगाते हैं। ब्रेक शूज पहिया के अंदर रिम को जाकर दबाता है, जिससे पहिए की गति मंद पड़ जाती है। जब ब्रेक पैडल हटा लेते हैं, बल हटा लेते हैं, तो दोनों स्प्रिंग है ना, ब्रेक शू अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आती है। फलस्वरूप ब्रेक आयल पहिया बेलन में
चला गया था वह पुनः मुख्य बेलन एम में लौट आया था। कहने का मतलब यहाँ का जो आयल अंदर गया था वो पुनः अपने बेलन पे आ जाता है। ये सिद्धांत है बच्चों। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिया करो, पढ़ाते समय आप पूरा लिख लिया करो बच्चों। बाकी तो नोट्स में सारा चीज़ अवेलेबल रहता ही है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685299149। हाँ, एक छोटा सा अमाउंट लगता है यार, उसमें से आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मात्र छोटा सा अमाउंट इन 100 रुपये में आपको प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।